ये मूवी है दो ऐसे बच्चों के बारे में जो एक आइलैंड पर अकेले रह जाते हैं। यहाँ वो जिंदा रहने के तौर तरीके और सेक्स के बारे में सीखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक परिवार जो यात्रा पर जा रहा है। परिवार में 9 साल का रिचर्ड और 7 साल की एमिली है जो एक दूसरे के कजन थे। शिप में रिचर्ड के पापा और एक कुक था और कई सारे लोग थे, लेकिन अचानक शिप पर आग लग जाती है। पैडी जो कुक था वो बच्चों को लेकर एक बोट में बैठता है। सारे लोग बच जाते, लेकिन धुएं की वजह से इनकी बोट बाकी बोट से अलग दिशा में जाती है। पूरी ओशियन में सिर्फ ये 3। अब अगले दिन एमिली पैडी और रिचर्ड को जगाती है। वहां पर एक आइलैंड है। अब ये लोग आइलैंड की तरफ बोट लाते हैं। अब ये लोग आइलैंड पर है। यहाँ पंछी थे। यहाँ पर पैडी को एक रंग का कैन भी मिलता है। पीने के लिए साफ पानी था और खाना भी है, लेकिन तैरते वक्त रिचर्ड को एक खोपड़ी मिलती है और पैडी को यह जगह ठीक नहीं लगती, तो वो वहां से चलने लगते हैं। अब एमिली बेरी खाती है। पैडी उसे खाने से मना करता है क्योंकि वो बेरीज जहरीली थी, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। अब पैडी रिचर्ड को फिश पकड़ना सिखाता है और घर बनाना भी सिखाता है। अब एक रात पैडी को दूसरी ओर से कुछ बजने की आवाज आ रही थी। अब अगले दिन पैडी उस जगह पर जाता है जहाँ पर पैडी को मांस और खून दिखाई देता है। अब पैडी डर के बच्चों के पास आता है और उन्हें आइलैंड की दूसरी तरफ जाने से मना करता है। अब यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से पैडी डर रहा था। अब एक रात पैडी बहुत शराब पीता है और वो बच्चों के साथ नाचने लगता है। अब वो सो जाता है, जिसे देखकर बच्चे भी सोने जाते हैं। अब रात में पैडी फिर से उठकर पास वाले आइलैंड पर जाता है। अगले दिन बच्चे उठते हैं और पैडी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें दूसरे आइलैंड पर दिखाई देता है। अब वो दोनों बोट लेकर आइलैंड की दूसरी ओर जाते हैं, लेकिन वहां पर पैडी मर चुका था। अब पैडी के जाने से रिचर्ड और एमिली फिर से अकेले पड़ गए थे। अब रिचर्ड और एमिली पैडी ने जो भी बातें सिखाई थी उन्हें फॉलो करते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। अब ये दोनों बड़े हो चुके हैं और वो दोनों भी इस आइलैंड पर जीना सीख गए थे। अब बड़े होने के कारण जाने अनजाने में वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। इनकी बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस भी आने लगे थे, लेकिन उन्हें यह समझाने वाला कोई नहीं था। अब इन्हें अपने आप ही सब कुछ करना है। अब एक दिन एमिली नहा रही थी, तो वो पानी में खून देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वो रिचर्ड को बुलाती है, लेकिन वो देखती है कि वो खून उसकी बॉडी से ही आ रहा है। रिचर्ड पूछता है, लेकिन एमिली उसे जाने को कहती है। रिचर्ड वहां से चला जाता है। अब रिचर्ड उसे खून के बारे में पूछता है, लेकिन एमिली इसके बारे में बात नहीं करना चाहती है। यहाँ रिचर्ड उस पर गुस्सा होता है और वो कहता है कि तुम मुझे कई सारी बातें नहीं बताती। अब एमिली रिचर्ड की ओर अट्रैक्ट हो रही थी। रिचर्ड भी एमिली को देखता रहता है। अब एक दिन एमिली को एक जगह से ड्रम बजने की आवाज आती है। एमिली देखती है कि रिचर्ड फिश पकड़ रहा है और वो उसे आवाज की तरफ जाती है, जहां उसे एक मूर्ति दिखाई देती है और खून भी दिखता है। ये देखकर वो भाग जाती है। ये बात रिचर्ड को बताती है। रिचर्ड उस पर चिल्लाता है, और तुम्हें दूसरी ओर जाने के लिए किसने कहा था, ऐसा कहता है। अब एक रात एमिली को सपना आता है जिसमें रिचर्ड पानी में डूब रहा था, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। एमिली डर के उठती है, जहाँ रिचर्ड भी आता है। वो रिचर्ड से कहती है कि वादा करो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। रिचर्ड कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। अब एमिली रिचर्ड को किस करती है और रिचर्ड कंट्रोल नहीं कर पाता और वो आगे बढ़ता है, लेकिन एमिली उसे भगा देती है। अब यहाँ रिचर्ड को एमिली के साथ ही रहना है। अब एक रात रिचर्ड एमिली के पास जाग के उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली जाग जाती है और वो उसे भगा देती है। एमिली रिचर्ड की फीलिंग्स को समझ नहीं रही थी। अब अगले दिन रिचर्ड कहीं जाने लगता है और एमिली उसे कहाँ जा रहे हो ऐसे पूछता है, लेकिन रिचर्ड एमिली को कुछ नहीं बताता क्योंकि वो गुस्सा था। अब रिचर्ड के पीछे एमिली आती है। रिचर्ड एक किनारे पे बैठकर कुछ कर रहा था। एमिली उसे आवाज लगाती है, लेकिन रिचर्ड उस पर चिल्लाता है। अब एक दिन रिचर्ड समंदर में एक शिप देखता है। वो अपने घर की ओर भागता है ताकि लकड़ी जला के वो सिग्नल बनाकर शिप को सूचित कर सके। अब वो सिग्नल जलाता है। एमिली भी शिप देखती है, लेकिन वो सिग्नल नहीं जलाती क्योंकि उसे इस जगह से प्यार हुआ था। रिचर्ड उस पर चिल्लाता है कि तुमने लकड़ियां क्यों नहीं जलाई। रिचर्ड एक डोंगी बनाता है और वो अकेले निकल पड़ता है, लेकिन उसकी डोंगी आगे जाकर डूब जाती है। एमिली उस पर हंसती है। रिचर्ड वापस आता है। अब वो एमिली रिचर्ड को बताती है, मुझे पता है कि तुम उस दिन क्या कर रहे थे। रिचर्ड उसे कहता है कि तुम ऐसे मुझे नहीं दे सकती।
अब एमिली बताती है कि मुझे भी तुम ऐसे ही देखते हो जब मैं बिना कपड़ों की होती हूँ। अब रिचर्ड 2 नारियल उठा के उसे अपने चेस्ट पर रखता है एमिली को चिढ़ाने के लिए। एमिली एक नारियल उठा के उसे मारती है। रिचर्ड के पास एमिली आती है तब वो एक थप्पड़ मार देता है। अब रिचर्ड घर आता है और एमिली का सारा सामान बाहर डालता है और कहता है कि ये मेरा घर है, मैंने इसे बनाया। अब एमिली मजबूरन एक गुफा में रहना पड़ता है। वहाँ पे काफी बारिश हो रही थी। अब एमिली फूल लेके उस मूर्ति के पास आती है, वहाँ पे वो फूल रखती है। एमिली उस मूर्ति को ही गॉड मानती थी। अब वो जा रही थी लेकिन उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ता है। उसे बहुत दर्द होता है। रिचर्ड ने भी एमिली को काफी देर से नहीं देखा था तो वो गुफा में जाता है जहाँ पर एमिली बीमार पड़ गई थी। रिचर्ड काफी परेशान होता है। अब एमिली उसे गॉड के पास ले जाने के लिए कहता है, मतलब मूर्ति के पास। रिचर्ड उसे उठा के वहां पे लाता है, वहां पे रखता है। एमिली थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। अब रिचर्ड और एमिली अपने झगड़े को भुला के वापस एक साथ आ जाते हैं। अब वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। एक दिन फल खाते वक्त वो पहली बार किस करते हैं और अब वो एक साथ ही सोते हैं, साथ में हमेशा रोमांस करते हैं। अब एक बार एमिली की तबीयत खराब हो जाती है। रिचर्ड उसके पेट पर हाथ रखता है, तब उसके पेट में कुछ हिल रहा था। तब रिचर्ड पूछता है कि यह तुमने कैसे किया? तब एमिली बताती है कि मुझे नहीं पता। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। एमिली का पेट काफी बड़ा हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी, उन्हें कुछ पता नहीं है। अब एक दिन रिचर्ड कुछ आवाज सुनता है। रिचर्ड देखता है कि उस मूर्ति के पास कुछ आदिवासी है जो अपने ही एक आदमी की बलि दे रहे हैं। अब ये देखने के बाद रिचर्ड काफी डर जाता है। अब वो भागते हुए एमिली के पास जाता है जहाँ पे एमिली दर्द से चिल्ला रही थी। उसकी डिलीवरी का वक्त हो गया था। अब रिचर्ड की मदद से वो एक बच्चे को जन्म देती है। अब उसे लेकर वो अपने घर आते हैं जो एक लड़का था। अब बच्चा रो ही जा रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। तो रिचर्ड उस बच्चे को पानी पिलाता है और फ्रूट खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा क्या खा पाएगा, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करे। तो बाद में एमिली बच्चे को अपना दूध पिलाती है और दूध पीते ही बच्चा चुप हो जाता है। रिचर्ड एमिली को कहता है कि आइलैंड की दूसरी तरफ मत जाना। अब रिचर्ड एक नाव लेके दूसरे आइलैंड पर जाता है जहाँ पर पैडी का कंकाल था। वहाँ पे रिचर्ड पैडी के कंकाल से शरीर की बनावट को देखता है। अब उस बच्चे के आ जाने से उनके यहाँ सारी खुशियाँ लौट आती है। एमिली बच्चे को पानी में तैराना सिखाती है। कुछ दिनों बाद बच्चा अपने आप तैरने लगता है। वो पूरे दिन एक साथ रहते थे। अब वो काफी खुश थे। एक दिन रिचर्ड के पापा शिप को लेकर उनकी आइलैंड की तरफ आते हैं, लेकिन वो देखते हैं, उन्हें लगता है कि वो कोई टूरिस्ट है तो वो अपनी शिप घुमा लेते हैं। रिचर्ड और एमिली भी शिप को देखते हैं, लेकिन अब वो वापस जाना नहीं चाहते क्योंकि वो खुश थे। अब वो पहले पुराने आइलैंड पर लौट जाते हैं जहाँ पे पहली बार वो पैडी के साथ आए थे, जहाँ पर पुरानी चीजें देखकर उन्हें बीते दिन याद आते हैं। वो बच्चा अब जहरीली बेरीज को उठा के अपने बैग में डालता है। अब वो नाव में बैठते हैं, लेकिन वो बच्चा पतवार को नीचे फेंक देता है। अब एमिली रिचर्ड को आवाज लगाती है जो पीछे कुछ फ्रूट्स लेने रह गया था। अब रिचर्ड नाव की ओर तैर के आता है, लेकिन उसके पीछे शार्क थी। तो एमिली उस पर बची हुई एक पतवार शार्क को मारती है। अब रिचर्ड नाव पे चढ़ जाता है, लेकिन उनके पास कोई भी पतवार नहीं है, तो वो आइलैंड पर वापस नहीं जा सकते। वो समंदर में आगे आगे जाने लगते हैं। उन्हें काफी भूख लगी थी, लेकिन वो अपने भूख को रोक सकते हैं। लेकिन उस बच्चे का क्या, उसे तो भूख लगी थी। अब वो बच्चा बेरीज खा लेता है। एमिली उसे देखती है, लेकिन अभी काफी देर हो चुकी थी। अब रिचर्ड और एमिली बचे बेरीज आधी आधी बांट लेते हैं और उन बेरीज को खा लेते हैं। वो बेरीज जहरीली नहीं थी, बस बच्चा सो गया था। अब वो दोनों भी सो जाते हैं। रिचर्ड के पापा उनकी शिप को देखते हैं और वो वहां पहुंच जाते हैं। वहां पे सभी जिंदा थे, बस सो गए थे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। इस मूवी का दूसरा और तीसरा पार्ट भी है। अगर आपको वो भी देखना है तो कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो को थोड़ा भी पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।